तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द आई नाम की एक हांगकांग हॉरर मूवी को, जिसको डायरेक्ट किया है पैंग ब्रदर्स ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। ये मूवी एक ट्रायलॉजी के रूप में है और अगर आपको ये पसंद आती है तो आप मुझे बता देना, मैं बाकी 2 पार्ट्स भी जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। इनफैक्ट इस मूवी के 3 रीमेक भी बन चुके हैं, जहां पर 2004 में आदू नाम से एक तमिल के अंदर मूवी आई थी, नैना 2005 में, और द आई 2008 एक हॉलीवुड प्रोडक्शन मूवी थी, जहां पर हमको देखने के लिए जेसिका एल्बा मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ओरिजिनल मूवी पसंद आने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 20 साल की लड़की मुन को देखते हैं, जो कि हांगकांग में अपने सिस्टर और ग्रैनी के साथ में रह रही होती है। मुन की जिंदगी वैसे तो काफी अच्छी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, जो कि थी उसकी आंखें। दरअसल वो 5 साल की उम्र से ही ब्लाइंड थी। लेकिन उसके लिए गुड न्यूज आती है कि जहां पर उसको ये पता चलता है कि उसके ट्रांसप्लांट के बाद में वो अब ब्लाइंड नहीं रहेगी और वो इस ऑपरेशन को करवा लेती है। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर्स मुन की आंखों की पट्टियां हटाते हैं, लेकिन मुन को इससे काफी तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से वो उस वक्त अपनी आंखों को बंदी रखती है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के बेड पर जाती है तब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, जिससे उसको दिखाई तो देता है, लेकिन सब कुछ थोड़ा सा धुंधला दिखता है। मुन फिर भी काफी खुश थी, क्योंकि जहां पर वो एक तरफ ब्लाइंड थी, अब एटलीस्ट चीजों को धुंधला ही सही लेकिन देख तो सकती थी। अब उसी नाइट उसके साथ एक हॉरिफाइंग हादसा होता है। जब वो अपने बेड पर सो रही होती है तो उसी के बगल में एक और ओल्ड लेडी लेटी हुई थी। कोई शख्स था जो कि उससे मिलने आया था और वो ओल्ड लेडी उसके साथ रूम से बाहर निकल जाती है। मुन को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एक तो आधी रात, ऊपर से वो लेडी भी बहुत बीमार थी। ऐसे में उठकर वहां से जाना ठीक नहीं था और ये काफी एबनॉर्मल भी लग रहा था। जिसके बाद में मुन भी उस ओल्ड लेडी को फॉलो करते हुए बाहर आ जाती है, जहां पर वो लेडी धीरे धीरे वहां से गायब होने लगती है। मुन को भी सब कुछ बहुत धुंधला दिख रहा था, जिस वजह से वो ओल्ड लेडी उसको अपने धुंधलेपन में ही कहीं गायब होती दिखाई देती है। तभी मुन को एहसास होता है कि उसके ठीक बगल में एक स्ट्रेंजर खड़ी हुई उसको घूर रही है। वो डर जाती है और तभी वो स्ट्रेंजर भी वहां से गायब हो गई थी। यहाँ पर वो पूरे कॉरिडोर में ही अकेली थी और उसको काफी डर लग रहा था। अब वो रात गुजरती है और अगली सुबह मुन को पता चलता है कि जिस ओल्ड लेडी को उसने लास्ट नाइट अपने पैरों पर चलकर जाते हुए देखा था, वो असल में मर चुकी है। जी हाँ, और ये उसके लिए एक बहुत ही दर्दनाक, मिस्टीरियस और बहुत ही भयानक हादसा था। मुन को इस घटना के बाद में थोड़ा सा अजीब लगता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसके साथ में ये हो क्या रहा है। खैर, मुन को अगले ही दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहां पर वो सीधे ही अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अपनी ग्रैनी यानी कि ग्रैंड मदर से मिलती है और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगती है। जहां पर काफी सालों के बाद में पोती की ब्लाइंडनेस जाने पर मुन की दादी उसे उसके चाइल्डहुड की क्यूट पिक्चर्स और मेमोरीज दिखाती है। तभी अचानक से ही बेल रिंग होती है और मुन उठकर बाहर जाती है तो एक छोटा बच्चा वहां पर खड़ा हुआ था। वो उससे पूछता है कि क्या आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा है, लेकिन मुन तो अभी अभी अपने घर आई थी, तो उसको रिपोर्ट कार्ड के बारे में कैसे पता हो सकता था। वो अपनी ग्रैंड मदर से रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर भी मना कर देती है कि उन्हें भी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है। और वो बच्चा जो था वो रिपीटेडली मुन को दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर को वो नहीं दिखता, जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। अब कुछ ही टाइम के बाद में मुन को ये पता चलता है कि जो लड़का बार बार उसको दिखाई देता है और उससे रिपोर्ट कार्ड मांगता है, तो असल में उसकी सुसाइड करने की वजह से मौत हो गई थी। और इस हादसे के बाद में मुन अंदर से हिल जाती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसको डेड लोग दिखाई दे रहे थे। अब वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास में अपॉइंटमेंट लेती है, जहां पर मुन उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है, जिस पर वो ये कहते हैं कि तुम्हें चीजों को अडेप्ट करने में परेशानी हो रही है। तुम कई सालों से ब्लाइंड थी और अचानक से तुमको दिखाई देने लगा है ऑपरेशन के बाद में। सो हो सकता है कि इस वजह से उसको सब कुछ एबनॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, जल्दी ही उसके साथ में चीजें ठीक हो जाएंगी। मुन को अब देर रात तक डरावने सपने भी आने लगते हैं, जहां पर उसे हॉस्पिटल वाले हादसे और उस बच्चे के बारे में सोचने लगती है, जहां पर उसको काफी हॉरिफाइंग मेमोरीज आने लगती हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मुन अब एक टीचर से लिखना सीख रही होती है और वो बेंच पर बैठकर प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी उसके सामने एक लड़की अपीयर होती है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस आवाज में उससे ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर बैठने की। वो दोबारा सेम चीज रिपीट करती है और मुन पर हमला कर देती है। इससे मुन चीख पड़ती है और उसकी टीचर भी काफी डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपनी टीचर को अभी हुए हादसे के बारे में बताती है, लेकिन उसकी टीचर को वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। उसका ये कहना था कि वो भी तो वहीं थी, उसने किसी को भी नहीं देखा है और ये सब खाली मुन का वहम होगा, या फिर इसके पीछे कोई
गहरा राज था और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको चीजें पता चलती जाएंगी। खैर वो अपनी क्लास में हुए इस हादसे के बाद पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है और वो सीधा एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो खाने का ऑर्डर देती है। तभी उसे एक औरत अपने गोद में एक बच्चे को लिए बार बार काउंटर में अपीयर होते हुए दिखाई देती है और वो भी सिर्फ मुन को ही देख रही थी। और मुन एक अजीब चीज को नोटिस करती है कि उसके आसपास के लोग उस लेडी को नोटिस नहीं कर रहे थे, खाली मुन ही उसको देख पा रही थी। अब मुन इसके बारे में वेटर से बात करती है तो वो ये बताता है कि जिस बच्चे और औरत के बारे में वो बात कर रही है वो असल में इसी रेस्टोरेंट के ओनर की वाइफ और बच्चा है जो कि मारा जा चुका है। ये सुनकर वो बहुत ही घबरा जाती है और रेस्टोरेंट में बिना लंच किए ही बाहर आ जाती है। अब बाहर आते ही उसको एक स्कूल जाता हुआ बच्चा खुद की तरफ आता हुआ दिखाई देता है और वो बिल्कुल हवा की तरह उसके आर पार हो जाता है। ये देखकर वो अभी हैरान हुई ही थी कि तभी उसके सामने कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। अब वो जब उस भीड़ के करीब जाती है तो उसे उसी लड़के की लाश मिलती है जो कि थोड़े समय पहले उसके शरीर के आर पार हो गई थी और कुछ ही मिनट्स पहले वो लड़का एक्सीडेंट में मारा गया था। मुन को अब अपने आसपास होने वाली चीजों पर शक होने लगता है कि वो हमेशा किसी न किसी को देखती है और उसके थोड़े समय बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि होता ऐसा है कि लोगों की डेथ पहले होती थी और उसके बाद में उसकी स्पिरिट्स उसको दिखती थी। खैर इसके बाद में वो अपने डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को अपने साथ घटे हुए हादसों के बारे में बताती है जो कि उस डॉक्टर के लिए भी बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था। मुन अब अपने घर पर आती है जहाँ पर वो अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट में एंटर करने ही वाली होती है कि तभी उसे एक आदमी उल्टी डायरेक्शन में मुड़कर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसको देखकर मुन डर जाती है क्योंकि वो आदमी भी बहुत एबनॉर्मल लग रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर लगे हुए कैमरा पर पड़ती है जहाँ पर वो ये देखती है कि लिफ्ट में उल्टी डायरेक्शन में मुंह किए वो अजीब सा आदमी जो है वो कैमरा में नहीं था, यानी कि ये क्लियर था कि ये कोई स्पिरिट थी। तभी उसकी सिस्टर और ग्रैनी भी उसी लिफ्ट में एंटर होते हैं लेकिन उन्हें वो आदमी नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट जब इस बार भी मुन ऊपर कैमरा में देखती है तो उसे अपनी ग्रैनी और सिस्टर तो दिखाई देती है लेकिन वो आदमी नहीं दिखाई देता, जबकि उसको अपनी आंखों से वो दिख रहा था। वो अब लिफ्ट के अंदर एंटर होती है जहाँ पर वो अजीब सा आदमी नहीं होता। अब फ्लोर बटन को प्रेस करते ही ना जाने एकदम से ही वो आदमी लिफ्ट के अंदर अपीयर हो जाता है और मुन इस चीज को देखकर बहुत डर जाती है और अपने फ्लोर आने का इंतजार करने लगती है। वो आदमी अब मुन के करीब बढ़ रहा था और वो उसके कांटेक्ट में आ ही रहा होता है कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर आ जाती है और सीधा अपने अपार्टमेंट में भाग जाती है। वो कई दिनों तक खुद को रूम के अंदर ही बंद कर लेती है और मुन का डॉक्टर उसको समझाता है कि उसको अपने एक दोस्त जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है उससे मिलना चाहिए, जिसे मिलने के बाद में मुन के डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि उसे टाइम टू टाइम एंजॉय करना चाहिए, नाच गाना करना चाहिए जिससे कि उसके लिए सब कुछ कंफर्टेबल हो जाएगा। अब डॉक्टर के फोर्स करने पर मुन वायलिन प्ले करने लगती है लेकिन बहुत ही अजीब तरह से। ना जाने उसने वो म्यूजिक टोन कब और कहां सीखी और वायलिन प्ले करते करते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर उसे उठाते हैं और थोड़ी देर में ही मुन नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ पर हमको एक छोटे से लेकिन इंटरेस्टिंग हादसे के बारे में पता चलता है। दरअसल इसका जिक्र मूवी के स्टार्टिंग में था लेकिन ये सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इसका रेफरेंस और इंटरेस्टिंग पार्ट हमको देखने को मिलता है। मूवी की स्टार्टिंग में ही जब मुन का ऑपरेशन चल रहा होता है तब एक छोटा बच्चा उसको लेकर बहुत ही सपोर्टिव होता है और लास्ट नाइट फिर से एक बार मुन ने उसी बच्चे को देखा होता है और अगले दिन पता चलता है कि ऑपरेशन में उसकी डेथ हो गई है, जिससे कि मुन बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं अब मुन की बातों पर यकीन हो रहा था और इसी वजह से डॉक्टर मुन को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहां पर ये पता लगाते हैं कि मुन का जो डोनर था वो कौन था और उसके एड्रेस के बारे में वो पता करते हैं। अब जब वो हॉस्पिटल के वॉशरूम में होती है तब उसे मिरर के सामने उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी और ही लड़की का चेहरा दिखता है, जिसको देखकर वो थोड़ी डर जाती है। अब अगले सीन में डॉक्टर और मुन को ये पता चलता है कि जो उसकी डोनर थी ना वो थाईलैंड में रहने वाली लड़की है जिसका नाम लिन है। वो दोनों ही फौरन उससे मिलने उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग उसके गांव पहुंचते हैं और उसके गांव पहुंचकर उन्हें एक डॉक्टर मिलता है जो कि लिन के बारे में जानता था। वो कहता है कि लिन एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और काइंड लड़की थी, लेकिन फिर भी गांव के लोग उसे गलत समझते थे। वो अक्सर गांव के लोगों को आने वाले खतरे से अलर्ट करती रहती थी। मे बी उसके पास कोई नेचुरल आई साइट पावर थी जिसके चलते वो हर खतरे को पहले ही देख लिया करती थी और भाप लेती थी। अब इसी तरह वो एक दिन पूरे गांव के लोगों को अलर्ट कर रही थी कि गांव में आग लगने वाली है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन कुछ ही देर के बाद में गांव के अंदर सच में आग लग जाती है और बहुत से लोग जलकर मारे जाते हैं। गांव के लोग लिन को ही इस घटना का जिम्मेदार बता रहे थे कि उसके बुरे शब्दों की वजह से गांव के अंदर आग लग गई। लिन यहाँ पर गांव वालों के टॉन्ट्स को झेल नहीं पाई और अगले ही दिन उसने खुदकुशी कर ली। उसकी माँ उसकी खुदकुशी के लिए उसको माफ नहीं कर पाई और इसी वजह से शायद से लिन की आत्मा एक टाइम ट्रैप में फंस चुकी है। लेकिन अब मुन के उसके घर में एंटर होते ही लिन को भी माफी मिल चुकी थी, जिससे कि वो अब टाइम ट्रैप से भी आजाद हो चुकी थी। और माफी उसको इस तरह से मिलती है कि एक रात लिन की स्पिरिट
मुन को पजेस कर लेती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिन की मदर वहां पर आती है, मुन को बचाती है और उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और यहाँ पर वो ये बोलती है कि उसने लिन को माफ कर दिया है और तभी लिन की स्पिरिट आजाद हो जाती है और पीसफुली वहां से चली जाती है आफ्टर वर्ल्ड में। अब अगले दिन लिन का फ्यूनरल अरेंज किया जाता है और उसको पीसफुली बैरी कर दिया जाता है। डॉक्टर और मुन दोनों ही अगले दिन लौट आते हैं और दोनों खुश होते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल लिन की आत्मा को शांति मिल गई थी। उसे ये भी लग रहा था कि अब मुन को भी वो सारे हॉरिफाइंग हादसे दिखने बंद हो जाएंगे। अब लौटते टाइम वो दोनों बस में होते हैं जहाँ पर मुन की कुछ समय के लिए आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसको बहुत सारे लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ पर वो बस से उतरकर लोगों को वार्न करती है कि वो लोग यहाँ से एज सून एज पॉसिबल निकल जाएं। ये सीन बिल्कुल उसी सीन की तरह सिमिलर होता है जहाँ पर लिन भी इसी तरह गाँव वालों को अलर्ट कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और ठीक उसी तरह आज भी यहाँ पर मुन की बातों का कोई भरोसा नहीं करता। अब तभी होता यह है कि सामने ट्रैफिक जैम लगा हुआ होता है क्योंकि वहाँ पर एक टैंक ट्रक जो होता है वो अटक जाता है और वहाँ पर उसके अंदर से नेचुरल गैस लीक करना शुरू हो जाती है, लेकिन इसको कोई भी नोटिस नहीं करता। और जैसे ही ड्राइवर उस इंजन को स्टार्ट करता है तो बहुत ही बड़ा धमाका होता है, यानी कि एक चेन एक्सप्लोजन होती है। अब डॉक्टर जो होते हैं वो मुन को उसकी मौत से तो बचा लेते हैं, लेकिन उसकी आंखों के अंदर कांच के टुकड़े चले जाते हैं, जिससे कि एक बार फिर से उसकी देखने की शक्ति चली जाती है और साथ ही साथ ये जो नेचुरल एबिलिटी थी यानी कि दूसरों के मौत को देखने की वो भी गायब हो जाती है। और यहाँ पर हजारों लोग मारे जाते हैं और यही चीज मुन ने अपने विजन में भी देखी थी जहाँ पर उसको हजारों लोगों की आत्माएं दिखाई दी थी। मुन इस हादसे से बच तो जाती है लेकिन वो फिर से ब्लाइंड हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का कोई गम नहीं था। इनफैक्ट अब वो काफी खुश थी क्योंकि बिना आंखों वाली जिंदगी उसके लिए ज्यादा पीसफुल थी और अब उसके पास में डॉक्टर का सपोर्ट और उनकी फ्रेंडशिप भी थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दी आई मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आई 2 और 3 लिख दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी दोनों ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए